नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और चलिए अभी हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पे दो पद दिया गया दोस्तों कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो वो 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देखिए, 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें 31वां पद हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन कर रहा है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो पहले देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि 11वां पद 38 है, ये क्वेश्चन है। तो वह मतलब क्या होता है, आप लोगों को बताए थे कि वह मतलब क्या होता है n। वह मतलब हो गया 11, n मतलब वह मतलब n का मान 11 हो गया, और पद मतलब हो गया an मान हो गया आपका 38। ठीक है, अब बचा d बराबर हो गया आपका वाट और a बराबर आपका वाट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसीलिए an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, अब देखिए an का मान आपका है 38 है, बराबर a का मान हमें नहीं मालूम है, फिर प्लस n का मान है 11-1 और d भी हमें नहीं मालूम है। तो हमें इसे लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस, ठीक है, a प्लस आप 11 में से 1 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कुछ नहीं तो आप d लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे 38 है। ठीक है, अब देखिए a प्लस इसको गुना करेंगे तो 10d, और ये 38 को हम लोग इधर ला सकते हैं बराबर के इस पार, तो ला सकते हैं दोस्तों। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समझ रहे होंगे आप लोग। इससे हम लोग समीकरण फर्स्ट निकाल लिए। अब देखिए, अब ये 16वां पद से 73 है। ठीक है, तो दूसरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि 16वां पद से 73 है, कितना है 73 है। तो सबसे पहले देखिए वहां मतलब क्या होता है n बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, और an बराबर पद आपका कितना दिया है 73, a बराबर वाट और d बराबर वाट। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 और d। ठीक है, यहाँ पे देखिए an का मान हो गया आपका 73 बराबर a का मान पता नहीं है, n का मान आपका 16-1 और d हमें नहीं मालूम है। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों a प्लस, और 16 में से 1 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 15, और ये d बराबर ये 73 आपका इधर आ जाएंगे 73। ये समीकरण हो गया आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे है, समीकरण सेकेंड यहाँ पे देखिए। अब ये दोनों से हम लोग a और d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, और दूसरा समीकरण क्या है a प्लस 15d बराबर 73। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस को जीरो कन्वर्ट कर लेंगे, ये कट जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस घटेंगे, और 15 में से 10 जाएंगे तो -5 बचेगा, -5d बचेगा। -5d क्यों बचा दोस्तों,
ताकि यहाँ पे नीचे बड़े अंक के पास माइनस है तो -5d बचेंगे, फिर बराबर। अब यहाँ पे देखिए नीचे माइनस प्लस घटेंगे और नीचे माइनस बड़े अंक के पास है तो ये भी माइनस हो जाएंगे। और 73 में से 38 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, ठीक है। बचा यहाँ पे 6 में 3 गया तो 3, और ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए d बराबर 35 बटे आपका 5 हो जाएंगे और 5 से कटेंगे तो 7 बचे 35, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों d बराबर आपका कितना आ गया, सॉरी 7 आ गया। d बराबर कितना मान निकला, 7 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा आप लोग, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में हम लोग d का मान निकालेंगे। देखिए a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस 10 गुना d का मान आपका कितना निकल गया है, 7 बराबर हो जाएंगे 38, और a प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 को हम लोग इधर लाएंगे और ये 70 उधर प्लस गए, प्लस में है, इधर आएगा तो -70 हो जाएंगे। तो a बराबर, और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं दोस्तों तो आपका ये माइनस में देगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 में से 38 घटाइए तो 8 2 10 की सुनना बाकी 1, और यहाँ बचा 6 में 3 गया तो 3, आपका -32 मान हो गया, ठीक है। आप देखिए हमें a का मान पता हो गया, d का मान हो गया। अब हमें पता है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि 31वां पद बराबर वाट, ये आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो वह मतलब n बराबर आपका हो गया 31, बात समझ रहे हैं आप लोग। वह मतलब n का मान हो गया 31, a का मान हो गया आपका -32, और d का मान देखिए आप निकाले हैं 7, ठीक है। और an बराबर आपका वाट, an हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्मूला बेटाइए, इसीलिए an बराबर a प्लस n-1 d, ठीक है। तो an तो हमें नहीं मालूम है, और a का मान देखिए आपका कितना है, -32 प्लस n का मान 31 -1, और d का मान आपका हो जाएंगे 7, ठीक है। तो देखिए an बराबर -32 प्लस, ठीक है, और 31 में से 1 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 30, और यहाँ पे गुना 7। तो an बराबर ये -32 और प्लस इसको गुना कीजिए तो 0 और 7 21, ठीक है। तो an बराबर, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये -32 और यहाँ पे प्लस 210 है ना। तो माइनस प्लस आपस में घटेंगे और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है तो आंसर प्लस में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 210 में से 32 घटाइए आप, ठीक है, तो हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे 0 7 और 178 हो गया, ठीक है। यही आपका पद का ताता निकालने के लिए यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बने रहिए आप लोग, और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करते चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।